नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबरें पॉलिटिक्स की। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के बारे में, जो आज 5 फरवरी को समाप्त हो गया। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगी, लेकिन दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी यह है कि अयोध्या में भगवान श्री राम आते ही दिल्ली में भी 27 साल बाद राम आ रहे हैं, यानी मोदी सरकार आ रही है। और एग्जिट पोल यही कर रहा है। आइए जानते हैं एग्जिट पोल क्या कहता है। सबसे पहले मैट्रिक्स जो एएपी को 32 से 37 सीट दे रही है, भाजपा को 35 से 40, कांग्रेस को 0 से 1, पीपुल्स इनसाइड को एएपी 25 से 29, भाजपा को 40 से 44, कांग्रेस को 0 से 1, पीपुल्स प्लस एएपी को 10 से 19, भाजपा को 51 से 60, कांग्रेस को 0। जेबीसी पोल्स एएपी को 22 से 31, भाजपा को 39 से 45 और कांग्रेस को 0 से 2। पी मार्क्यो एएपी को 21 से 31, भाजपा को 39 से 49, कांग्रेस को 0 से 1। चाणक्य स्टडीज 25 से 28 एएपी को, भाजपा को 39 से 44, कांग्रेस को 2 से 3। वहीं पॉल डायरी एएपी को 18 से 25, बीजेपी को 42 से 50, कांग्रेस को 0 से 2। डीबी रिसर्च एएपी को 26 से 34, भाजपा को 36 से 44, कांग्रेस को 0। बी प्रिसाइड एएपी को 46 से 52, भाजपा को 18 से 23 और कांग्रेस को 0 से 1। और माइंड ब्रिक एएपी को 44 से 49, भाजपा को 21 से 25, कांग्रेस को 0 से 1। यानी सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की सीट बढ़ रही है। 10 एग्जिट पोल की एजेंसी ने 8 बीजेपी को बहुमत दे रही है, वहीं 2 बी प्रिसाइड और माइंड ब्रिक एएपी को। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार दिल्ली में बनेगी। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। वहीं कांग्रेस 5 सीट भी लाते हुए नजर नहीं आ रही एग्जिट पोल में। जिस तरह लोकसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल फेल हो गई थी, क्या उसी तरह दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में भी एग्जिट पोल फेल हो जाएगी? लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं होगा। बीजेपी को ही बहुमत मिलेगी और इस बार बीजेपी दिल्ली में 50 से 60 सीटें जीतेगी। वहीं एएपी 10 से 15 और कांग्रेस 0 से 5। यही आंकड़े हैं। इसकी वजह जानते क्या है? इसकी वजह है सबसे पहले राम मंदिर इफेक्ट और दूसरा यूनियन बजट। बजट में मिडिल क्लास वालों के लिए सरकार ने पिटारा खोल दिया। 12 लाख तक की इनकम में नो इनकम टैक्स। तो इस बार मिडिल क्लास, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर नौकरी पेशा, सभी दिल खोल के बीजेपी को वोट करेंगे। और दूसरी बात, एपी लोकसभा इलेक्शन में कभी भी नहीं जीतती, विधानसभा इलेक्शन में 10 साल से जीत रही है 2 बार। इसकी वजह थी फ्री बिजली, पानी, फ्री की राजनीति। और इस बार दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी भी फ्री की राजनीति में उतर आई। और ये सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है, क्योंकि जो एएपी दे रही है वो बीजेपी भी दे रही है। तो एएपी को क्यों चुने, बीजेपी को क्यों नहीं? यही सबसे बड़ा मसला है। आइए जानते हैं बीजेपी इस बार क्या दे रही है दिल्ली की जनता को फ्री में। सबसे पहला, महिला समृद्धि 2500 रुपए महीने हर महिला को। एलपीजी सिलेंडर 500 रुपया सब्सिडी, गर्भवती महिला को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। होली दिवाली में 1 सिलेंडर मुफ्त,
एलपीजी सब्सिडी 500 रुपया दी जाएगी। गर्भवती महिला को न्यूट्रिशनल किट दी जाएगा। 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त बीमा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना लागू होगा। अटल कैंटीन योजना के तहत झुग्गियों में 5 रुपया में खाना मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक को 3,000 रुपया पेंशन मिलेगा। तो ये सारे सुविधाएं बीजेपी दे रही है, गुड गवर्नेंस के साथ, ईमानदार सरकार के साथ। इसीलिए 100% चांस है कि बीजेपी वापस आ रही है 27 साल बाद। और एएपी का दिल्ली से पत्ता साफ होने का सबसे बड़ा वजह है भ्रष्टाचार, जो कि कोरोना काल में हुआ। एएपी का जन्म ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुआ था, अन्ना हजारे की आंदोलन में, जन लोकपाल बिल आंदोलन। लेकिन एएपी सत्ता में आते ही जन लोकपाल बिल को कचड़े में डाल दी। आज से 10 साल पहले मैंने भी एएपी को वोट दिया था, अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल आंदोलन में शामिल होकर। और ये आंदोलन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अनिल कपूर की नायक मूवी देख रहा हूं। और उसी स्टाइल में केजरीवाल जी शपथ लेने भी गए थे, ऑटो से फिर मेट्रो से। हमें लग रहा था कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। और उस समय केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैटेगरी के टक्कर देने वाले लीडर बन चुके थे। लेकिन शराब घोटाला, फीस माल घोटाला, सब कुछ खत्म कर दिया, हर से फर्श तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार भी हो गया। और सबसे बड़ी दुख की बात है, ये भ्रष्टाचार कब हुआ? जब कोरोना काल था। राजनीति में भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहता है। लेकिन एएपी का भ्रष्टाचार उस वक्त हुआ जब पैराडेमिक था, कोरोना काल में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के नाम पर, बेड के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर दर दर भटक रहे थे। उस समय ये घोटाले हुए। कोरोना काल में शराब घोटाले हुआ और फीस माल भी घोटाला। एवी वाले ये कहते हैं कि झूठे केस में फंसा दिया गया। मान लेते हैं कि शराब घोटाला में फंसाया गया। अगर शराब नीति इतना ही अच्छी थी तो आपने शराब नीति को कैंसिल क्यों किया? और कोरोना काल में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी नई शराब नीति लागू करने की? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात, क्या शीश महल भी बीजेपी ने बनाया और जबरदस्ती उसमें केजरीवाल जी को डाल दिया? दुख की बात है कि कोरोना काल में जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी एएपी की, उस समय राजनीति हो रही थी और घोटाले हो रहे थे। उस समय वैक्सीन के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे थे, लोग मर रहे हैं उसके नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे थे। बहुत दुख की बात है। सभी पार्टी की राजनीतिक पतन होती है, लेकिन जितने जल्दी एएपी की राजनीतिक पतन हुई, सिर्फ 10 साल में इतने नीचे चली गई भ्रष्टाचार में, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही वजह है इस बार एएपी ने वादा किया था कि 5 साल में यमुना जी को साफ कर देंगे, लेकिन 5 साल में साफ नहीं कर पाए। फिर अगले इलेक्शन में उन्होंने कहा कि और 5 साल दे दीजिए, हम साफ कर देंगे। अगर नहीं कर पाए तो वोट मत दीजिएगा। तो 10 साल हो चुका है, तो इसीलिए दिल्ली वाले अब वोट नहीं देने वाले। और दूसरी बात, पॉल्यूशन की समस्या। हर साल दीपावली के समय पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आता है, दिल्ली सफर करती है। लेकिन हर बार की तरह एएपी हरियाणा और पंजाब पे दोष आरोपण करती है कि वहां पर रैली जला जा रहा है, इसीलिए
दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। तो अब पंजाब में एपी की सरकार है, तो पंजाब पोल्यूशन नहीं फैला रहा है, सिर्फ हरियाणा फैला रहा है। इससे पहले अनशन नहीं बैठे थे पानी के लिए। तो एपी काम कम करती है और नौटंकी ज्यादा कर रही है। हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे। तो ऐसा लगता है कि ये सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार है, आम आदमी का सरकार नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं। दिल्ली वालों ने 10 साल मौका दिया, एपी ने कुछ नहीं किया, बस गलती किया और मोदी पे डाला। यही वजह है। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज जोड़ते हैं। थैंक यू सो मच।